नून लीग के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इस हवाले से कि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समा के लिए वक्त निकालने का। क्या कहेंगे, आज नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा दिन, एक बड़ी जीत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे मैंने पहले कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा और अदालतों से मेरिट से बरीयत मिलना जो है वो बहुत बड़ी सुरखरुई है। और ओपन कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हों और पूरे मौके प्रोसिक्यूशन को दिए गए कि कोई मजीद अगर कोई सबूत है तो वो भी सामने रखा जाए, कोर्ट ने खुद हमारे जो वकील थे साथ मेरे अमजद परवेज साहब, उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट जो है उसको छान के उसको सामने रखते हुए सारा केस बिल्टअप किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे कहते हैं कि पहाड़ खोदने के बाद कुछ ना निकला और अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को आज फिर एक दफ़ा सुरखरू कर दिया। ठीक, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि अल्लाह का शुक्र कि आज फिर एक बार नवाज शरीफ को सुरखरू किया है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। इससे पहले शहबाज शरीफ की जानिब से भी बयान सामने आया है। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हो गए, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा से तरक्की करेगा। अभी अपने नाज़रीन को बताते चले कि मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकद्दमात में बरी हो गए। जिसने अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया। अवाम के सामने इन जाली झूठे मुकद्दमों की हकीकत सामने आ गई, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे, पाकिस्तान को मुबारक हो। तो आपको बता रहे हैं कि अब लीगी कायदीन जो है उनकी जानिब से भी बयान सामने आना शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज की जानिब पर एक्स पर उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आज तमाम मुकद्दमात में बरी हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिसने अल्लाह ताला पर अपना मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उसे आज सुरखरू कर दिया। आवाम के सामने इन जाली झूठे मुकद्दमों की हकीकत सामने आ गई, जिसमें इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए और मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे, पाकिस्तान को मुबारक हो। तो आपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को आज बरी करार दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को लजीजिया रेफरेंस में 7 साल सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। तो आपको ये बताते चले कि इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस का मामला था, उसको भी कलअदम करार दिया गया था। और आज अल अजीजिया रेफरेंस, जिसकी क्या दूसरी समात थी, उसमें नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया गया है। और ये भी आपको बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया है। शहजाद, ये बताइए कि लीगी कारकुनान की जानिब से किस तरह का जोशो खरोश सामने आया है? जी बिल्कुल, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बरीयत का फैसला सुनाया गया तो कमरा अदालत में इंतहाई परजोश अंदाज में जो है वो लीगी कारकुनान ने कमरा अदालत के अंदर भी नारे लगाए और साथ ही साथ तमाम जो रहनुमा और कारकुनान थे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा जो है वो हत्ते अदालत से बाहर आते हुए शदीद नारेबाजी करते रहे और काफ़ी खुशी का इजहार करते रहे। यहाँ पर मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जो इनको ये सज़ाएं सुनाई गई, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें जो है वो इन्होंने बरी होना है, लेकिन उस वक्त चूँकि जो है वो अदालत हमारी बात पर यकीन नहीं किया। तो आज जब हमारे जो वकला थे उन्होंने अदालत को मुतमईन किया है इस हवाले से और इस्तगासा जो है वो अपना सबूत जो है वो साबित करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और लीगी कायद नवाज शरीफ को बरी किया है। तो यहाँ पर नारेबाजी भी हुई, मुबारकबादें भी दी गई और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने जब फैसला सुना तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और कमरा अदालत में उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, आज अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे जो है वो सुरखरू भी किया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई दिलचस्प समात रही। समात के आगाज़ पर जो मुस्लिम लीग नून के कायद के वकील थे अमजद परवेज़, उन्होंने अपने जो है वो मुख्तसर दलाइल दिए और उन्होंने अदालत से ये कहा कि मैं अपने दलाइल तो मुकम्मल कर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़ैर कफ़ालत के हवाले से आज अदालत की कुछ रहनुमाई करना चाहता हूँ, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप गुज़श्ता समात पर अपने दलाइल तो मुकम्मल
कर चुके हैं, लेकिन आज आपको मुख्तसर वक्त देते हैं, आप ज़ेर कफालत के हवाले से जो है वो अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखें। उसके बाद अमजद परवेज़ ने मुख्तसर मौक़िफ़ जो है वो ज़ेर कफालत के हवाले से, चूँकि ये जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का केस है इसमें ज़ेर कफालत हसन नवाज़ हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साहबज़ादे हैं, इसी हवाले से जो है वो अमजद परवेज़ ने अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा। अदालत में जो है वो अमजद परवेज़ ने जब अपने दलाइल मुकम्मल किए तो उसके बाद जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। तो वो नैब ने आज जो है वो तमाम तर रिलाय किया, जो DG नैब थे वाजिद ज़िया और JIT के सरबराह भी थे, उनके जो है वो जो एनालिसिस था उसके ऊपर जो है वो तमाम तर नैब के जो दलाइल थे उनका जो रिलाय था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी इस्तफसार किया था नैब से कि आप सिर्फ चंद फोटो कापीज़ की बुनियाद पर चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनको जो है वो सरदा बरकरार रखी जाए। और साथ ही साथ नैब की जानिब से आज एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि इस मामले को जो है वो रिमांड बैक कर दिया जाए एहतसाब अदालत को, क्योंकि इस पूरे केस में एक मरहूम जज थे अरशद मलिक, उनका भी जो है वो तज़किरा आता रहा और नैब चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस केस को दोबारा रिमांड बैक किया जाए एहतसाब अदालत में और दोबारा वहाँ पर ट्रायल हो, जिसे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने मुस्तरद कर दिया। और नैब के दलाइल सुनने के बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया और चंद ही मिनटों बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर जो 2 रुकनी बेंच था उसने यह फैसला सुना दिया और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को जो है वो अल अज़ीज़िया केस में जो उनको 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में भी साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ उनको बरी किया था और अदालत ने जो फैसला था एहतसाब अदालत का उसको कलअदम करार दे दिया था। तो इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनको 2 जो रेफरेंसेज हैं उनमें जो है वो एक में 7 साल और एक में 10 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से। JIT की रिपोर्ट की रोशनी में ये दोनों जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई थी, लेकिन उसके हवाले से नैब जो है वो अदालत को मुतमईन करने में आज जो है यहाँ पर नाकाम रही और नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ केसेस के हवाले तो दिए, लेकिन वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि जो सज़ा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की जानिब से 7 साल की उसको बरकरार रहना चाहिए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनको बरी कर दिया गया और उनका जो 7 साल के कैद का जो फैसला था एहतसाब अदालत का उसको भी जो है वो कलअदम करार दिया है। यहाँ पर जब ये फैसला सुनाया गया तो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उन्होंने काफ़ी खुशी का भी इजहार किया और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो काफी नारेबाजी भी देखने में आई। ठीक है शहजाद, आज की समात के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ अपने नाज़रीन को बताते चले कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर कामयाब हो गए, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ट्वीट किया गया, मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी ये कहा गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया गया और कहा गया कि 7 साल लगे लेकिन इंसाफ की जीत हुई है। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ की जानिब से बयान सामने आया, उनकी जानिब से भी अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि अल्लाह के फजल से मेरे भाई फिर से कामयाब हो गए, नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा।